नमस्कार दोस्तों। आज हम खड़े हैं देश के सबसे साफ शहर इंदौर की भूरी टेकरी इलाके में। आरटी में ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस शुरू हो चुकी है। सरकार का दावा है कि हर वंचित और गरीब वर्ग के बच्चों को निजी और प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन ज़रूर मिलेगा। लेकिन सवाल ये है, क्या इस बस्ती के बच्चों तक ये सही जानकारी पहुंच पहुंच चुकी है? क्या इनके बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में आरटी के तहत फ्री एडमिशन मिल सकेगा? इन्हीं सब चीज़ों का जायज़ा लेने के लिए हम मौजूद हैं भूरी टेकरी इलाके में। आइए हम बात करते हैं यहाँ के लोगों से। इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर, स्मार्ट सिटी, विकास और आधुनिकता की पहचान बन चुका है यह शहर। लेकिन इन्हीं चमकती सड़कों और ऊंची इमारतों के बीच कुछ ऐसी बस्तियां भी हैं जहां आज भी कई परिवार रोज़ की ज़िंदगी से जूझ रहे हैं। हम पहुँचे इंदौर के भूरी टेकरी इलाके में, जहां बड़ी संख्या में मजदूर, सफाई कामगार और निम्न आय वर्ग के परिवार रहते हैं। इसी बीच 13 मार्च से शुरू हो चुकी यानी आज से शुरू हो चुकी आरटीई यानी शिक्षा के अधिकार के तहत ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया। कानून कहता है कि 6 से 14 साल तक हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी और प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए आरक्षित होगी। लेकिन सवाल यह है, क्या इस बस्ती के हर ज़रूरतमंद परिवार तक इस योजना की जानकारी पहुंच पाई है? भूरी टेकरी की इन गलियों में खेलने वाले बच्चों के सपने भी बड़े हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई पुलिस में जाना चाहता है, तो कोई टीचर बनकर अपने परिवार का सहारा बनना चाहता है। लेकिन कई माता पिता कहते हैं कि उन्हें आरटी की पूरी जानकारी ही नहीं है। कुछ को फॉर्म भरने की प्रक्रिया समझ में नहीं आती, तो कुछ के पास ज़रूरी दस्तावेज ही नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या डिजिटल और ऑनलाइन व्यवस्था उन परिवारों के लिए आसान है जिनके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट तक सही पहुंच नहीं है? कई लोग बताते हैं कि फॉर्म भरने के लिए उन्हें साइबर कैफ़े जाना पड़ता है, जहां कई बार प्रक्रिया समझना भी एक चुनौती बन जाता है। यानी कानून तो मौजूद है, योजना भी है, लेकिन क्या जानकारी और सुविधा हर ज़रूरतमंद परिवार तक समान रूप से पहुंच पा रही है? क्योंकि शिक्षा सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि हर बच्चे के भविष्य की नींव है। अगर इन बस्तियों के बच्चों तक शिक्षा सही मायनों में पहुंच जाए, तो शायद आने वाले समय में यही बच्चे इस शहर की नई पहचान बन सकते हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या स्मार्ट सिटी इंदौर में शिक्षा का अधिकार उन बच्चों तक भी पहुंच पाएगा जो आज भी इन बस्तियों में बेहतर भविष्य का सपना देख रहे हैं? भूरी टेकरी इंदौर से मीडिया प्रमुख रिपोर्ट न्यूज़ की ये ख़ास रिपोर्ट। साथियों, अगर आपको भी आरटी यानी शिक्षा के अधिकार के संबंध में कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। बस्ती में रहने वाले बच्चे, गलियों में खेलने वाले बच्चे भी बड़ा सपना देखते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो कोई पुलिस बनना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इन बच्चों तक आरटी यानी शिक्षा का अधिकार पहुंच पाएगा? आरटी के बारे में जानते हैं? नहीं। नहीं जानते। बच्चे का फॉर्म भरा आपने? नहीं। आरटी की कोई जानकारी नहीं है आपको? नहीं। किसी ने बताया भी नहीं? क्या नाम है आपका? पूजा। तो भाई साहब, आप आरटी के बारे में जानते हैं? नहीं सर। हाँ। जानते हैं। क्या होता है आरटी, ये नहीं पता आपको? नहीं, तो बच्चों का आरटी का फॉर्म नहीं भरा होगा? तो मिसेज को मालूम, मेरे को नहीं आइडिया थोड़ा क्या। हाँ। क्या नाम है आपका? मुकेश यादव। जी, आरटी की जानकारी है आपको? नहीं, यानी मुझे जानकारी कोई जानकारी नहीं है। आरटी के तहत फॉर्म भरा आपने बच्चों का? नहीं। कुछ भी जानकारी नहीं आरटी की आपको? नाम आपका? लक्ष्मी।
आरटी के बारे में जानते हैं आप, राइट टू एजुकेशन के बारे में? नहीं जानते। नहीं जानते, तो आरटी का फॉर्म भी नहीं भरा होगा बच्चों का आपने? नहीं भरा। जानते ही नहीं तो भरा ही नहीं है। कोई जानकारी नहीं है। नहीं, कोई जानकारी नहीं। क्या नाम है आपका? विकास। आप आरटी के बारे में जानते हैं, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार? यहाँ ये करवाते ना, ये सर शिक्षा करवाते, बच्चों को अच्छा पढ़ाते भी है और अच्छी शिक्षा भी देते हैं, मतलब हर आपने बात आरटी का पे। फॉर्म भरा बच्चों के आरटी के? अभी नहीं, अभी ये छोटा है तो अभी नहीं भरा मैंने कितने इसका साल फॉर्म। का? ये 3 साल का है। आरटी के हाँ। बारे में जानते हैं कुछ? आरटी नहीं, सुना अभी है? नहीं, अभी नहीं सुना मैंने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता है।